गुड इवनिंग दोस्तों। ओसीजी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं ओसीजी पर एक मिसलेनियस टेस्ट डाल रहा हूं जो कि 25 क्वेश्चंस का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मनोती कला जिसमें ऊंट की खाल से सजावटी सामान बनाए जाते हैं डैश के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि कौन सी जगह पे राजस्थान का ये जगह है जहाँ पे ऊंट की खाल से सजावटी सामान बनाए जाते हैं और वो कला का नाम है मनोती कला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बीकानेर। इसका आंसर होगा बीकानेर। सेकेंड क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर होगा डी, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार कहाँ हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं जो कि मुख्य सूचना आयुक्त सहित इसमें बताना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। मुख्य सूचना आयुक्त सहित इसमें 10 सदस्य होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में किस नदी पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। या ऑप्शन नंबर डी है, इलाहाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। 7वां क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोर, जे थॉमसन। इसका आंसर होगा नील्स बोर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है श्री विश्वेश्वर जी, बी श्री गंगा भट्ट, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगा भट्ट। काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि कब हुई थी? 4 ऑप्शन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1817 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की जो संधि हुई थी वो 1817 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है? ये जो क्वेश्चन है गाय वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आपका बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में कौन सा सही है? या एक है, या दूसरा है, या 1 और 3 है, या तीनों है? पहला ऑप्शन है यह अमेरिका के लॉस एंजलिस में है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लॉस एंजलिस में बनाया गया है। ऑप्शन 2 है, इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कंपनी ने लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए सोडर ऐप का निर्माण किया है? सोडर ऐप का निर्माण किया गया है गूगल कंपनी द्वारा। हमारे यहाँ पूरे विश्व में अभी कोविड का जो असर है, इसको लेकर लोगों के बीच डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सोडर ऐप का निर्माण किया गया है गूगल द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो बहुत ही ईजी है, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी? ऑप्शन है मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। इसका आंसर होगा डी, तीनों। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, तीनों का जो शुरुआत है, तीनों पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महासागरों का अध्ययन, बी पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों का अध्ययन, सी है यह ब्रह्मांड के विभिन्न गैसों के बीच संबंध, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी सही है। इसका होगा आंसर बी, पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, पृथ्वी के सबसे भीतर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो यह क्या चीज़ से मिलकर बना है? ऑप्शन होगा इसका आंसर डी, लोहा और निकेल। पृथ्वी का जो सबसे भीतर का भाग है जिसे क्रोड कहते हैं, वह लोहा और निकेल से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वनस्पति स्थान है यह कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हेतु किसके नाम की सिफारिश की है? हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हेतु रानी रामपाल के नाम की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते ही हैं कि हमारे संविधान बनाने में बहुत सारे समिति का गठन किया गया था, उसमें से एक समिति का नाम है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका आंसर होगा सी, दादरा और नगर हवेली की एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी साक्षरता दर जो है सबसे कम है। हालांकि अभी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया है, लेकिन 2011 में जिस समय जनगणना हुआ था इसकी साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। तो ये आपका 25 क्वेश्चन का मिसलेनियस टेस्ट खत्म हुआ। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।